दोस्तों, बिहार सिविल कोड भर्ती परीक्षा 2023 एडमिट कार्ड आ गया है और आप में से बहुत सारे छात्रों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। आप सभी ये कमेंट कर रहे थे कि सर जी एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। अभी दोस्तों जब आप डिटेल्स फिलअप कर रहे होंगे तो बहुत सारे छात्रों का क्या हो रहा है, रॉन्ग डिटेल्स बता रहा है या फिर यहाँ पर देखिएगा तो फॉर्म रिजेक्ट बता रहा है। इसका क्या समाधान है, चलिए आप सभी देखिए। अभी जो प्रोसेस आप लोगों को बताने वाले हैं दोस्तों, अगर आप इस तरह से कीजिएगा डाउनलोड तो बिल्कुल आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। ये देखिएगा दोस्तों, तो बिहार सिविल कोड भर्ती 2022 ये जो वैकेंसी है ना 2022 की है, अभी की वैकेंसी नहीं है। सितंबर 2022 में वैकेंसी आई थी और इसमें आप देखिएगा तो 4 अलग अलग तरह का पोस्ट है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एक से अधिक के लिए भी फॉर्म फिलअप किए होंगे। तो दोस्तों आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, आप में से कितने ऐसे हैं जो क्लर्क के लिए फिलअप किए हैं या फिर प्यून, स्टेनो, डिपोजिशन राइटर, आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरें फटाफट कमेंट करके बताइए। तो जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा तो इस तरह से 2 प्रति आएगा। पहला यहाँ पर देखिएगा इन्विजिलेटर कॉपी है, यानी वीक्षक को, ये एक तरह से अटेंडेंस सीट वाला फॉर्मेट हो गया। और यहाँ से आपको अपना डिटेल सभी चीज़ें मिला लेना है, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, एड्रेस, इस तरह से आएगा। और एग्जामिनेशन डेट, टाइम सारा कुछ दिया हुआ रहेगा, कहाँ पर सेंटर है आपका। और ये देखिएगा तो यहाँ पर आपको फ़ोटो भी पेस्ट करना है। और ये जो है ना, जो ऊपर में जो फ़ोटो है, यानी फॉर्म भरते समय जो आप फ़ोटो दिए थे वही सेम फ़ोटो आपको चिपका करके लेकर के जाना, नया वाला नहीं, जो सेम चाहिए यहाँ पर फ़ोटो। तो यहाँ से आप सभी अपना फ़ोटो ये सब चीज़ें चिपका लीजिएगा। और इससे ऊपर जो है दोस्तों, जो मेन आपका एडमिट कार्ड रहने वाला ये जो है ना फाड़ के एग्जाम हॉल में जमा ले लिया जाएगा। तो अब चलिए यहाँ से आप सभी प्रोसेस देखिए। आपको सिविल कोड के वेबसाइट पर आ जाना है, जो कि पटना सिविल कोड का वेबसाइट है। और यहाँ पर देखिएगा तो 17 दिसंबर के डेट का एडमिट कार्ड का लिंक दिया हुआ है। ये PDF डाउनलोड कीजिएगा, इस तरह से ओपन होगा। और यहाँ पर एक क्लिक हेयर का लिंक है, dcprecruitment.in एडमिट कार्ड लॉगिन। इस लिंक पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देखिएगा 2 चीज़ें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए मांगा जा रहा है। पहला चीज़ तो रजिस्ट्रेशन नंबर, दूसरा पासवर्ड। तो अब आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसको पासवर्ड नहीं पता होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर कुछ भी डिटेल्स। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड का ऑप्शन है, इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। और यहाँ पर हो सकता है कि जो आप मोबाइल नंबर दे रहे हो या तो गलत, तो आप अपना दूसरा मोबाइल नंबर ट्राई करके देख लीजिएगा। हो सकता है कि फॉर्म भरते इसमें आप दूसरा दिए होंगे, अभी आपको ध्यान नहीं होगा। तो यहाँ से डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड का पता चल जाएगा। फिर इसके बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर समस्या जो आ रही है ना बहुत सारे छात्रों के साथ, तो यहाँ पर हुआ क्या है दोस्तों कि आप फॉर्म भरते समय ये जो वैकेंसी है ना 2022 की है और अभी आपको ध्यान में नहीं है कि हम किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं। अभी जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है स्टेनो यानी कि स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए और डिपोजिशन राइटर पोस्ट के लिए। तो हो सकता है दोस्तों आप जो एडमिट कार्ड यहाँ पर डिटेल्स दे रहे हैं ना क्लर्क पोस्ट वाला दे रहे हैं, इसलिए आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा होगा। या फिर आप प्यून पोस्ट वाला डिटेल्स दे रहे होंगे। अगर आप ये 2 पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं तो इसका एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है, कुछ दिनों के बाद आएगा। कुछ दिनों के बाद इसका एग्ज़ाम डेट आएगा। कब तक परीक्षा हो रही है इसके बारे में आगे आप लोगों को बताने वाले हैं इसी वीडियो में। अब देखिए, आप डिपोजिशन राइटर या फिर स्टेनो वाले पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं, पेमेंट सब कुछ कर दी है, लेकिन आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। पेमेंट का बता रहा है कि यहाँ पर देखिएगा तो कुछ छात्रों के साथ ये भी समस्या आ रही है कि यहाँ पर पेमेंट सब कुछ की है, रिसीविंग निकाले हैं, लेकिन अभी क्या बता रहा है कि आपका पेमेंट ही सक्सेस नहीं हुआ था, यानी फॉर्म के लिए पेमेंट नहीं हुआ था। तो उस कंडीशन में यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर सबसे ऊपर में दिया हुआ है, ये हेल्पलाइन नंबर आप सभी नोट कर लीजिए। यहाँ पर आप कॉल भी कर सकते हैं और ईमेल आईडी है, तो कॉल कीजिएगा। नहीं लगता है तो बेहतर होगा कि आप ईमेल कर दीजिएगा यहाँ पर dcprecruitment2022@gmail.com। इसमें आप अपना फॉर्म का रिसीविंग और जो समस्या है, यानी आप स्टेनोग्राफर या फिर डिपोजिशन राइटर पोस्ट के लिए फॉर्म भरे थे, पेमेंट सब कुछ कर दिया है, लेकिन आपका एडमिट कार्ड शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ईमेल करने से होगा क्या कि आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। और पेमेंट वाला भी रिसीविंग आप लगा दीजिएगा इसमें। और पेमेंट वाला देखिएगा तो अभी भी आप रिसीविंग निकाल सकते हैं, SBI कॉलेक्ट के माध्यम से हुआ था, ये DU से आपका नंबर इस तरह से होगा। तो आप सभी कीजिएगा ईमेल, तो फिर आपका एडमिट कार्ड ये सब समस्या का समाधान हो जाएगा। ये तभी होगा जब आप पेमेंट किए होंगे, यानी आपका पेमेंट सक्सेस सारा कुछ हुआ होगा। और अगर पेमेंट नहीं हुआ होगा तो फिर यहाँ पर एडमिट कार्ड आएगा कैसे, आपका फॉर्म ही फिलअप नहीं हुआ बिना पेमेंट का, इसलिए रिजेक्ट बता रहा है। ये हो गया क्लियर। अब यहाँ पर दूसरा चीज़ ये है दोस्तों कि रॉन्ग डिटेल्स। तो देखिए, रॉन्ग डिटेल्स का बड़ा कारण यही है कि आप स्टेनोग्राफर और डिपोजिशन राइटर के लिए फॉर्म ही नहीं भरे होंगे। अभी जो एडमिट कार्ड है
आप देखिएगा तो स्टेनोग्राफर डिपोजिशन राइटर के लिए आया है, और क्लर्क और प्यून पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म भरे हैं तो उसका एडमिट कार्ड नहीं आया है। क्लर्क प्यून पोस्ट का एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम डेट के बारे में आज से बहुत पहले ही सूचना दी गई थी कि 17 दिसंबर को 2 पोस्ट के लिए, यानी डिपोजिशन राइटर वाले पोस्ट के लिए और फिर इसके बाद देखिएगा स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए परीक्षा ली जाएगी। तो ये दोनों का देखिएगा एडमिट कार्ड 10 तारीख से उपलब्ध हो गया, 7 तारीख को फिर से नोटिस दिया गया था। ये 2 पोस्ट के लिए हो गया। अब रही बात क्लर्क पोस्ट के लिए, तो क्लर्क में देखिएगा तो स्टूडेंट अच्छा खासा, यानी कि बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुआ है। तो क्लर्क पोस्ट की जो परीक्षा होने की संभावना है दोस्तों, अभी देखिए दिसंबर चल रहा है तो इस महीने तो होगी नहीं, तो जनवरी लास्ट में संभावना है। अगर जनवरी में नहीं हो पाता है ना तो फरवरी में पूरे आप संभावना ये रखिए कि परीक्षा हो जाएगी। अब बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। सबसे मेन ये है कि एग्ज़ाम की प्रक्रिया अब शुरू हो गया है, और जिस तरह से देखिएगा इसमें डायरेक्ट एडमिट कार्ड सारा कुछ आया है, तो इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप क्लर्क ये सब पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं तो सीरियस रूप से तैयारी में लग जाइए, और अगर आप फुल तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं। आप देखिएगा क्लर्क वाले में दोस्तों, तो क्लर्क वाले में इसका सिलेबस बिल्कुल अलग है। डिपोजिशन राइटर क्लर्क और ग्रुप डी वाला यानी प्यून पोस्ट का लगभग समान है। यहाँ पर आप देखिएगा इंग्लिश से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी सबसे पहले आपको पीटी एग्जाम पास करना है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा। तो पीटी एग्जाम के लिए दोस्तों देखिएगा यहाँ पर तो टोटल यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन ग्रामर से है, और 20 क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी से, 20 इंग्लिश से है। इसके बाद जीके का देखिएगा 15 का वेटेज है, मैथ से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस से 15 क्वेश्चन। तो देखिए इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इसी दोनों का देखिएगा तो 55 का वेटेज है, 20-20, 40 और 15 का वेटेज है। बाकी मैथ, रीजनिंग तो ये आप पूरा बना ही लीजिएगा। जीके में 5 क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यानी ये 4 सब्जेक्ट है, इसमें 2-2, 3-3 करके पूछा जाएगा। तो ये पैटर्न की रही बात। और क्लर्क के लिए, प्यून के लिए आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर आप फॉर्म भरे हैं तो अभी से सीरियस रूप से तैयारी में लग जाइए। जनवरी में इसकी परीक्षा होने की चांस है। जनवरी लास्ट में अगर नहीं ली जाती है तो फरवरी में बिल्कुल परीक्षा हो जाएगी। अब बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। और आप देखिएगा तो जब ये एडमिट कार्ड ये सब चीज़ आएगा तो आपके पास लगभग 15 दिन 1 महीने का समय रहेगा। तो बेहतर है कि अभी से आप सीरियस रूप से तैयारी कीजिए। ये जो जॉब है दोस्तों फुली कोर्ट वाला जॉब है, बहुत ही अच्छा जॉब है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि अगर आपका रॉन्ग डिटेल्स बता रहा है तो क्या करना है आपको। अगर आपका पेमेंट में प्रॉब्लम बता रहा है, अगर आप पेमेंट फॉर्म भरे हैं, सबमिट सब कुछ किए हैं, तो यहाँ पर ईमेल आईडी है, इस पर आप ईमेल कर दीजिए। अभी भी समय है, यहाँ पर लास्ट समय से पहले सारा प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। ये समाधान तभी होगा जब आप पेमेंट किए होंगे। अगर आप मान लीजिए पेमेंट किए ही नहीं होंगे, अभी आपको ध्यान नहीं होगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ना ये देखिएगा 2022 सितंबर में ही आई थी, 1 साल से अधिक समय हो गया है, तो इसलिए आपको ध्यान नहीं होगा। हो सकता है कि आप स्टेनो डिपोजिशन राइटर के लिए पेमेंट किए ही ना हो, क्लर्क और प्यून के लिए किए होंगे, तो इसलिए यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि मेरा एडमिट कार्ड ये सब चीज़ें। तो यहाँ से क्लियर हो गया, क्लर्क प्यून का भी एडमिट कार्ड नहीं आया है। अगर आप ये दोनों पोस्ट का फिलअप किए हैं तो बिल्कुल यहाँ पर रॉन्ग डिटेल्स आएगा। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो यहाँ पर फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करके आप अपना जान सकते हैं। आप सभी दोस्तों फटाफट कमेंट करके बताइए आप में से किसका किसका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया और आपका सेंटर कहाँ है, आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरें, आप में से कितने ऐसे हैं जो प्यून और क्लर्क दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म भरें। फटाफट कमेंट करके बताइए। हम आप लोगों को इस दोनों पोस्ट से संबंधित वीडियो भी प्रोवाइड करवाएंगे, जो सिलेबस है उस अनुसार तैयारी भी करवाएंगे।